जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आरबीडी स्टार्ट किए थे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जिसमें हम लोग ये चीज देखा था कि रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी का कंडीशन क्या होता है, रिजिड बॉडी होने के लिए मैथमेटिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीज को देखा था। उसके बाद से हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी को देखा था जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग ने उसका डिफिनीशन देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पार्टिकल की वजह से कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क्रिएट पार्टी की वजह से कितना होता है, वो चीज देखे थे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं वो चीज देखा था। उसके बाद से उस लेक्चर में हम लोग ने ये चीज देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, किसी एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी एक बोला जाए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये चीज देखा था। उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन किए थे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि रड का हम लोग देखेंगे, रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी एंड पॉइंट से मिड पॉइंट से अगर मान लेते रड को किसी एंगल पे रखें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये चीज निकालेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सारी चीज को देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन का देखेंगे, सॉलिड कौन, होलो कौन, और उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का लेक्चर को आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। पहले सबसे पहली बात है कि हेडिंग क्या डाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रड। एक यूनिफॉर्म रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो चीज हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात है, यूनिफॉर्म रड हम लोग बनाते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म एंड बनाते हैं। तो देखिए सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक रड है। रड का मतलब ये होता है जिसका थिकनेस हम लोग नहीं मेजर करते हैं, है ना, जिसके थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ से मतलब होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा एक रड है कुछ इस टाइप का, है ना। तो यूनिफॉर्म रड का मतलब कहता है कि मास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है सेम तरह से है। तो अब यहाँ से एक चीज देखने का है कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास क्या है, एम मास है, लेंथ क्या है, एल। तो मैं बोलूंगा एम मास है, लेंथ एल है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए और छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं। एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स पे गए, छोटा सा dx लेंथ को कंसीडर कर लिया। अब हमें करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हम इस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है कि एक्स पे जाके छोटा सा dx कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, छोटा सा du मास होगा, छोटा सा du मास, है ना। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या होता है कि डी आई, यानी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, छोटे से मास इनटू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू कोई भी पार्टिकल है उसका मास, और वो मास कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उसका स्क्वायर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, डीएम मास। तो हम क्या करते हैं, डीएम मास लाके रखते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म है तो आपको पता है कि टोटल मास एम है और टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एम मास है और उसको एल लेंथ में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एम बाई एल इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, है ना। बड़ा मास बड़े लेंथ में, छोटा मास छोटे लेंथ में, यानी इस बड़े वाले मास बड़े लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया, छोटा वाला मास छोटे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो डीएम मास होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम बाई एल इंटू डी एक्स। दिस इज ए डीएम मास। तो ये हमारे पास क्या होगा, डीएम मास। तो डीएम मास इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आ जाएगा। तो डीएम के जगह पर लिखे एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल लेंथ तक। यानी कहने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकाले कि इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना है, यानी इस एंड के अबाउट अगर मान लेते ऐसे है, इसके बाद घर 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 करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो आई इज इक्वल टू अगर बोलेंगे एम बाई एल, हम लोग का होगा बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जीरो से एल लेंथ। तो आई इज इक्वल टू एम बाई एल, है ना। इसका करेंगे तो कितना होगा, हमको पता है कि एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, उसमें एक बढ़ जाता है और नीचे आ जाता है। इसका मतलब है कि जो भी पावर होता है उसमें एक बढ़ जाता है और पावर नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन करते हैं कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल लेंथ तक। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाई एल, है ना। ये हमारा क्या होगा, 3। एक्स की जगह पे क्या होगा, एल क्यूब। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रड जो होता है एम बाई एल स्क्वायर बाई 3। यानी कहने का मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एस, इस एंड से देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3।
तो इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। तो इससे हमको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई रड है तो एंड पॉइंट से देखेंगे तो ml²/3 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारा मान लेते हैं ए है ना। अब बी सिचुएशन को देखिए, बी केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यही एक्सिस है ना, इसी एक्सिस के अबाउट वो मूव करेगा। मान लेते हैं यही हमारा क्या है, एक्सिस है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे रड है, अब रड जो है हमारा वो किसी एंगल पे है। अब जो रड है हमारा वो किसी एंगल पे है, जैसे ये तो ऐसे था, अब हम लोग क्या करना है, रड को ऐसे रखना है। ये ऐसे था, अब रड को ऐसे, यानी जो रड है हमारा वो किसी एंगल पे है। अगर मैं बोलूंगा क्या कि इसका मास है m और लेंथ है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या है, हमको पता है कि पूरे लेंथ को हम लोग को कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से क्या करेंगे, किसी भी एक्स लेंथ पे चल गए है ना, किसी भी एक्स लेंथ पे चल गए, एक्स लेंथ पे जाके छोटा सा नन्नू सा dx को कंसीडर कर लेंगे। x पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर कर लेंगे। हमें पता है कि इस छोटे से dx में, इस छोटे से dx में छोटा सा dm मास होगा, ये हमारा है dm मास। तो अब हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो di इज इक्वल टू, यानी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हमारा क्या होता है कि इसका मास। अब इसका मास कितना है, तो इसका मास है हमारा dm मास। ठीक, अब ये हमारा dm मास। अब मैं बोलूंगा कि ये जो हमारा dm मास है, तो हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये है एक्सिस, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारा एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मान लेते हैं वो हमारा कितना है, छोटा सा l है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, l²। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको पता है कि टोटल मास अगर देखें तो टोटल मास हमारा कितना है, m है, टोटल लेंथ l में डिवाइड किया गया है ना, और छोटा सा dm है। तो यानी कहने का मतलब कि जो dm होगा m/l इंटू dx है ना, क्योंकि यही लेंथ हम क्या माने x। इसका मतलब कि dm मास हमारा यहाँ है, टोटल मास m, उसको l लेंथ में डिफाइन किया गया है ना। हमको क्या चाहिए, छोटे से x लेंथ में चाहिए। तो उसके बाद से क्या है, l का स्क्वायर है हमारा, ये क्या है हमारा l का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये है x का फंक्शन, ये है l का फंक्शन है ना। x है इसका और ये है l, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, दिस है ना, ये वाला और इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारा कितना l और ये वाला लेंथ हमारा कितना है x। इसका मतलब ये है कि l को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, x साइन थीटा से। तो l को रिप्लेस करते हैं x साइन थीटा से, तो ये m/l इंटू x, तो हमारा x ही रहेगा है ना। यहाँ क्या करते हैं, x के l के जगह पे क्या लिखेंगे, x साइन थीटा, x साइन थीटा है ना, x साइन थीटा सॉरी, x साइन थीटा का स्क्वायर है ना, इंटू dx। यही l के जगह पे क्या होगा, xl साइन थीटा का इंटू dx। अब यहां से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो हमको पता है थीटा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 0 से लेके l लेंथ तक वेरी करेगा। तो 0 से लेके l लेंथ तक वेरी करेगा। इसका मतलब यहां से देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना होगा तो I इज इक्वल टू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू कैपिटल मास डिवाइडेड बाय l, टोटल मास डिवाइडेड बाय l है ना। उसके बाद से हमारा क्या होगा कि हमारा होगा x स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा x स्क्वायर, साइन थीटा भी हमारा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे हमका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से m निकल गया, l निकल गया, साइन थीटा निकल गया, तो यहाँ से होगा x स्क्वायर इंटू dx। अब हमारा जो है वो 0 से लेके l लेंथ तक का निकाल, तो I इज इक्वल टू बोलेंगे m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है ना। तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके l, तो यहां से लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा, m/l है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 l का क्यूब, l लेंथ से l लेंथ चला गया, तो I इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, m/3 l साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा है इसके साथ साथ, अब यह देखिए इसका खूबी क्या है, हमको पता है क्या है कि अगर ये वाला जो लेंथ अगर l रहता तो m/3 l का स्क्वायर होता है, लेकिन ये l साइन थीटा का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ दें, इसका कंपोनेंट तोड़ने का मतलब ये है कि सपोज मान लो ये हमारा एक्सिस है, इसके वो तो क्या करेगा, रोटेट करेगा है ना। तो मैं बोलूंगा क्या है कि ये हमारा एक लेंथ है जिसका मास m है और लेंथ l है,
तो अगर इसका कंपोनेंट तोड़ दें, ये हमारा थीटा, तो एक कंपोनेंट हम इधर तोड़ देंगे, है ना, और एक कंपोनेंट इधर तोड़ देंगे, तो ये वाला कितना होगा एल साइन ने एल कॉस थीटा, है ना, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और ये होगा एल साइन थीटा। यानी ऐसे करेंगे तो एल कॉस थीटा, ऐसे करेंगे तो एल साइन थीटा। तो दिस इज एल कॉस थीटा, दिस इज एल साइन थीटा। ऐसे करेंगे तो एल कॉस थीटा, ऐसे करेंगे तो एल साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो एक्सिस के अलोंग ही पड़ जाएगा, और एक्सिस के अलोंग जो भी लेंथ पड़ता है उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालते, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस चाहिए। तो एल को रिप्लेस कर देंगे एल साइन थीटा से, तो यहाँ पे देखिए एल रिप्लेस बाय एल साइन थीटा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी इस टाइप का दे तो उसका कंपोनेंट तोड़ दो, और उसका जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो लेंथ होना है उसको लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब ये चीज हो गया। अब सी नंबर में क्या है उस चीज को देखिए। सी नंबर क्या बोलता है, सी नंबर में ये चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि वही मेरा यूनिफॉर्म रड है ना, यही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म रड है, दिस इज ए यूनिफॉर्म रड, है ना, जिसका मास क्या है m और जिसका लेंथ क्या है l, है ना, यूनिफॉर्म लेंथ है, ये हमारा यूनिफॉर्म लेंथ है, जिसका मास क्या है m मास है, l लेंथ है। अगर हम ये चीज बोले कि हमको यहां से इसका क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहां से नहीं चाहिए, इसके मिड पॉइंट से चाहिए, यानी इसके सेंटर से चाहिए। तो ये कुछ ऐसे, यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहां से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यहां से चाहिए। तो ये हमारा क्या है COM, COM से यानी सेंटर से, मिड पॉइंट से। तो ये हमारा कहते हैं L बाई कैपिटल L/2। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जहां से वो एक्सिस से पूछ है ना, इसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, यानी इसके बाद घूम रोटेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए और छोटा सा नन्नू सा एक dx को कंसीडर कर ले। एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं, एक्स पे गए छोटा सा dx कंसीडर कर दिए। तो अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पता है कि ये जो dx है इसके अंदर क्या होगा, dm मास होगा। तो अब हमें निकालना क्या है, di, यानी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या होगा, छोटा सा m और इससे इसका डिस्टेंस, तो वो कितना होगा x का स्क्वायर, वो होगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखेंगे dm का वैल्यू हमारा कितना होता है, तो dm का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल इंटू dx। तो ये होगा m/l इंटू dx, ये चीज हमें पता चल गया, इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m निकाल दो, l निकाल दो, है ना, और यहाँ से करेंगे di। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ से देखिएगा कि माइनस में L/2 से प्लस L/2, क्यों, क्योंकि इसके पीछे माइनस होगा, इसके पीछे प्लस होगा, क्योंकि सिर्फ अगर हम यहां से यहां तक लिमिट लगा देंगे ना, यहां से यहां तक लिमिट लगा दें तो इसके पीछे वाला छूट जाएगा, इसलिए माइनस L/2 से प्लस L/2 तक हमको लगाना है। यानी इंटीग्रेशन जो हमको करना है माइनस L/2 से प्लस L/2 तक करना है। तो यहां से लिखेंगे क्या है, माइनस में L/2 से प्लस में L/2 तक इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा हो गया m, ये हो गया l, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x³/3, है ना, माइनस में L/2 से प्लस में L/2। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो यहाँ से लिखेंगे m/l, है ना, m/l। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि m/3l, है ना। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो L/2 का क्यूब, है ना, माइनस में L/2 का क्यूब। तो यहां से अगर हम देखें m/3l, है ना, अब इसका क्यूब चाहिए तो ये कितना होगा, l का क्यूब, ये हमारा कितना हो जाएगा 8, ये हो गया माइनस में। अब यहां से देखिए l का क्यूब, अब ये करेंगे क्या है, अगर ये डबल होता तो प्लस हो जाता, है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइनस, ये है माइनस L/2। तो यहां से देखेंगे कि अगर डबल होता तो क्या होगा, प्लस होता, है ना, ये का माइनस है तो ये है माइनस, और ये दो बार का ले तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस L/2 माइनस L/2 माइनस L/2। तो दो वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, L3/8। तो यहां से हम लोग देखना चाहेंगे m/3l, है ना, 2 इंटू L3/8। यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखेंगे तो हमारे क्या होता है, m/l², क्यों ये l है ये क्यूब है, तो m का m, ये एक कट गया तो कितना l², ये 3 और ये कितना होगा 4।
तो ये कितना हो गया 12। यानी कहने का मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा किसी भी रड का जो उसके मिड पॉइंट से वो ml²/12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड पॉइंट से वो कितना होगा ml²/3। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एंगल पे रखा है तो उसका 2 कंपोनेंट कर दो, इसके वाला जो होता है वो क्या करना है, एल को रिप्लेस करना है एल साइन थीटा से। तो ये चीज हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उस चीज को देखिएगा हजरात। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये होगा हमारे पास कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसे है ना, हमारे पास 3 रड है ना, कुछ है ना, कुछ इस टाइप से, ये हमारा फर्स्ट रड है ना, और ये ऐसे है ना, और ये ऐसे है ना, ये हमारा ऐसे। तो एक बात करेंगे, इसका मास क्या है m, इसका लेंथ l, इसका मास m, इसका लेंथ l, इसका मास m, इसका लेंथ l। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो रड है ना, ये रड इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी ये ऐसे रड इसके अबाउट ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि ट्रायंगल है ना, ये जो हमारा ऐसे है और इसके अबाउट क्या कर रहा है, गन 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 नच रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि सबका मास m है, l लेंथ है, कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find the moment of inertia of the system। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है ना, about shown axis, about shown एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि देखिए हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, एक बार एक को लेंगे, दूसरे वाले दूसरे को लेंगे, तीसरे वाले को तीसरे बार लेंगे, यानी 1 by 1 करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको क्या करो, अलग अलग सोल्व कर लो। जैसे सपोज मान लो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको मान ले रहे हैं कि ये कुछ ऐसे है ना, ऐसे मान ले रहे हैं, ये मान ले ए है, ये मान ले क्या है बी है, ये मान लेते हैं सी है, ए बी एंड सी 3 चीज है। हमको पता है कि एक का निकालो दूसरे का छोड़ो है ना, तो मैं लिखूंगा क्या कि 4a है ना। ए का पहले देखते हैं, तो अगर हम लोग ए का करेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसा रड है। अब यहाँ से देखो हमको क्या पता है कि हम लोग ने इस रिजल्ट को देखा है, इस रिजल्ट का मतलब क्या, इसका 2 कंपोनेंट कर दो, एक इधर एक इधर। तो आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो हमको पता है ये हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। क्यों, ये है पूरा 60, तो ये भी हमारा कितना होगा 60, ये भी हमारा कितना होगा 60, क्योंकि दोनों वो क्या जाता है पूरा एक लाइन में, वो कितना 180 डिग्री। तो ये है 60, ये 60, ये 60। इसका मतलब इसका 2 कंपोनेंट कर दो, एक हम लोग इधर कर लेंगे तो वो कितना होगा L cos L है ना, कैपिटल L cos 60 डिग्री, एक हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा हमारा इधर। तो जो हम इस डायरेक्शन में करेंगे ना, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में करेंगे, तो इस डायरेक्शन में अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारा जो कंपोनेंट तोड़ेंगे इधर, तो ये होगा L sin थीटा। तो अब यहां से देखिएगा कि हमको पता है कि जो एक्सिस के अलोंग होता है, जो एक्सिस के अलोंग होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, जो एक्सिस के अलोंग होता है उससे हमें मतलब, उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है उससे मतलब है। तो ये है एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा ये है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इसका मास कितना है m है ना, इसका लेंथ कितना है l नहीं लेके l sin 60 डिग्री लेंगे, L नहीं लेके L sin 60 डिग्री लेंगे, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एंड पॉइंट से कितना होता है ml²/3, ml²/3। अब L जो है वो L नहीं रखे L sin 60 डिग्री होता है, तो ये क्या होगा m, इसका मास क्या है, इसका मास है m, ये है मास m, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया L²। अब sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मतलब कितना होगा √3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होगा m L²/3, इसका करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4,
तो अब यहाँ से 3 से 3 कट गया तो हमारे क्या होगा ml²/4। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा कि ए और बी दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। अगर दोनों आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी, दोनों क्या हो गया, बराबर है। और यही किसके बराबर हो गया, ml²/4। ये चीज हो गया ml²/4। तो अब हम लोग ये चीज पता चल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला चीज हमें पता करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो 4c के लिए अगर हम लोग बात करें, 4c तो 4c का अगर हम लोग बात करें, 4c के लिए अगर हम बात करें तो यही हमारा है 4c। तो यहां से देखेंगे 4c के लिए, तो ये वाला चीज देखिए, यहां से कहेंगे कि हर एक पॉइंट जो होता है इसका मास जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, हर एक पार्टिकल जो है वो ये हाइट के डिस्टेंस पे, ये हमारे पास कितना होगा। तो ये चीज देखिए कितना होगा। तो अगर मैं बोलूंगा 4c के लिए बोले, ये हमारा है एक्सिस और इसके नीचे ये हमारा क्या होगा, वो जिसका मास क्या है m, जिसका मास m है, उसका लेंथ l है। तो यहां से देखेंगे कि हर एक पार्टिकल जो होता है वो कितना होता है, l डिस्टेंस पे। लेट से सपोज माने तो इसका h डिस्टेंस पे। ये h निकलेगा कैसे, तो देखिए कैसे निकलेगा। हमें पता है कि ये है, ये इसका लेंथ है ना, l लेंथ है, ये कितना है 60 डिग्री है। तो इसका 2 कंपोनेंट कर दो, यानी ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या है, l लेंथ है, ये लेंथ, इसका 2 कंपोनेंट कर दो, एक इधर और एक इधर। यानी कहने का मतलब है कि इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर। तो इसका जो कंपोनेंट अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, l है ना, l cos 60 डिग्री, l cos 60 डिग्री नहीं, यहाँ पे ये 60 नहीं होगा, ये होगा हमारा 30 डिग्री, सॉरी ये होगा हमारा 30 डिग्री। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 30 और ये भी होगा 30। तो ये वर्टिकल से है, तो ये हमारा होगा 30 है ना, ये हमारा 30, क्योंकि पूरा एंगल हमारा होता है 60। तो ये 30 और ये 60। तो यहाँ से लिखेंगे क्या होगा कि ये वाला जो हमारा होगा, यानी एच हाइट जो होगा वो क्या होगा, l cos 30 डिग्री, l cos 30 डिग्री। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका मास क्या है, m, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो l sin l cos 60 डिग्री, तो l cos 30 डिग्री है ना। अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, मास इंटू पर यूनिट लेंथ, मास इंटू l लेंथ। तो ये होगा मास, ये सारा मास यहाँ है l cos 30 डिग्री, तो ये होगा हमारा l, ये क्या होगा इसका स्क्वायर। अब होगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml² है ना, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो होगा 3ml²/4। तो यहाँ से लिखेंगे 3ml²/4। ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ c हो गया। अब यहाँ से देखिए कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया B, मोमेंट ऑफ इनर्शिया C, यानी सबको क्या करना है, स्केलरी ऐड कर देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, ml²/4। तो ml²/4 हमको पता है A और B दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये भी ml²/4 प्लस में क्या होगा, ml²/c, यानी अगर हम लोग C का निकालना चाहें तो C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो है 3ml²/4। तो यहां से हम लोग देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 तो कॉमन हो गया, 1/4 कॉमन हो गया, ये कितना हो गया, ये और ये जुड़ गया, तो 2ml² प्लस में कितना हो गया 3ml², यानी कितना हो गया 5ml²/4। ये चीज हमारे पास आ गई, यानी कहने का मतलब है इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना होगा 5ml²/4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास एक रड है। ये जो रड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब ये है कि कहीं पे ज्यादा मास है, कहीं पे कम मास है, फिर कहीं ज्यादा फिर कहीं कम। यानी कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो मास है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी जैसे हम लेंथ की तरफ बढ़ते हैं वैसे मास क्या होता है, इंक्रीज चला जाता है। यानी जैसे जैसे हम लेंथ की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे मास क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, यानी मास की तरफ बढ़ते रहता है। जैसे सपोज मान लेते हैं इसको हम लोग जैसे जैसे आगे के हम लोग आगे तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो मास होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता
चला जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज बताइए। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल मास ऑफ द रड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रड। टोटल मास कितना होगा इस रड का वो चीज हमें बताना है, और इसके अबाउट यानी इस एक्सिस के अबाउट इसका अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चीज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या होगा कि टोटल मास ऑफ द रड है ना, तो यहां से लिखेंगे क्या है, टोटल मास ऑफ द रड। रड का टोटल मास अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा जो होता है डीएम बाई डीएल है ना। डीएम बाई डीएल का मतलब ये होता है क्या लेता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम बोले कि डीएम अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल। अब यहाँ होगा लेमडा इंटू डीएल। ये क्या होता है इस चीज को देखिए, इसका मतलब सिंपल से यही होता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो लेंथ है ना, हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक्स लेंथ पे जाके यानी किसी भी एक्स लेंथ पे छोड़िए यहाँ से dx ले लेते हैं। हाँ ये हमारा क्या है, एक प्रकार से कंसीडरेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी अगर मैं बोलूँ किसी भी x पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, dx है। x पे गए छोटा सा dx कंसीडर किए, तो यहाँ पे देखेंगे इस dx मार्क्स में जो होगा वो छोटा सा dm मास होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें कि dm अगर बात करें कि dm का अगर हम बात करें तो लेमडा के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं लेमडा नॉट इंटू एक्स का पावर n है ना, लेमडा नॉट इंटू एक्स का पावर n इंटू dx का मतलब होता है ये हमारा dx। तो यहाँ से क्या निकलता है dm। तो ये जो dm मास है वो कैसे निकलता है, लेमडा नॉट एक्स का पावर n इंटू dx, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर हमको टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना, तो लेमडा नॉट बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स का पावर n इंटू dx। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि जब भी x का पावर n होता है तो उसमें एक ऐड हो जाता है और पावर नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि लेमडा नॉट x का पावर जो n में एक ऐड करो फिर n प्लस में 1 नीचे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ हो गया। अच्छा ये जो हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक हमको लगाना है इसमें, तो 0 से एल लेंथ तक। तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग को लगाना है, 0 से लेके एल लेंथ तक, 0 से लेके एल लेंथ तक हमें लगाना है। तो इसका मतलब है कि x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x के जगह पे पहले l लिखेंगे। तो l का पावर n प्लस में 1 है ना, फिर उसके बाद से माइनस करेंगे। तो माइनस अगर हम लोग करेंगे तो x 0 होगा तो 0 का पावर करेंगे तो 0 जाएगा। तो ये हमारे लिए लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय n प्लस में 1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि टोटल मास होता है वो कितना होता है, एल नॉट इंटू एल का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस में 1। दिस इज ए टोटल मास। ये हमारे पास क्या है, टोटल मास है। दिस इज ए टोटल मास यानी m टोटल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मतलब क्या होता है, इसके अबाउट वो रोटेट करेगा है ना, इसके अबाउट हमको निकालना है। तो इसके अबाउट अगर हम लोग निकाले तो किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर छोटा सा dm मास होता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली अगर हम लोग बात करें छोटा सा, वो क्या होता है dm इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या होगा, x का स्क्वायर। इसका मास हमारे पास कितना है वो चीज देखिएगा। तो इसका मास अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसका मास जो लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं डीएम मास हम लोग लेमडा नॉट एक्स का पावर इंटू डीएक्स। तो लेमडा नॉट इंटू एक्स का पावर एन इंटू डीएक्स। मतलब समझ में आ रहा क्या है कि छोटा सा, मैं बोलूंगा लेमडा का मतलब क्या होता है, बड़ा सा मास छोटा मास डिवाइडेड बाय छोटा सा लेंथ, यही होता है ना, या बड़ा मास डिवाइडेड बड़ा बाय लेंथ, यही होता है। तो यहाँ से लिखे लेमडा क्या हो, मास पर यूनिट लेंथ होता है। वही चीज को डीएम को हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट इंटू एक्स का पावर एन इंटू डीएक्स, एक्स का पावर एन इंटू हमारा क्या होगा dx। तो ये चीज हमें पता चल गया। तो हम लोग क्या ले डीएम। अब हमें डीएम के साथ साथ क्या लगना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे तो ये x का स्क्वायर होता है। तो लेमडा नॉट बाहर निकल गया है ना, ये x का स्क्वायर है तो x का पावर कितना होगा, n प्लस में 2। क्यों, क्योंकि x और x जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर यहाँ पे ऐड हो गया इंटू, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हमको लगाना है, तो इंटीग्रेशन लगाना है 0 से लेके l लेंथ तक, क्योंकि 0 से लेके l लेंथ तक वो वैरी कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो लेमडा नॉट तो बाहर निकल गया है ना,
लेमडा नॉट हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब x का पावर में 1 बढ़ा दो, तो जैसे x के पावर में हम n बढ़ाएंगे तो n प्लस में 2 तो हमारा पहले से था, एक और बढ़ जाएगा तो कितना होगा 3, और पावर हमारा कितना नीचे आ जाता है। कहां से कहां तक लगाना है हमको, 0 से लेके n लेंथ लगाना है, 0 से लेके हमारा को n लेंथ तक लगाना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई n प्लस में n, ये चीज हमें पता चल गया है ना, n प्लस में n। अब इसका पावर हम लोग x का पावर n प्लस में n, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो पहले क्या लिखना है, x के जगह पे l लेंथ लिखेंगे, तो x के जगह पे l लेंथ होगा n प्लस में 3। अब हमारा क्या माइनस करके 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं हो, 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए दिस रड। इस दिस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। अगला क्वेश्चन हमें ये चीज बोलता है कि सपोज मान लेते हैं हमारा एक रड है ना, जैसे ये रड था उसी तरह ये भी रड है। अब जैसे तरह लेमडा का वैल्यू यहाँ दिया था उसी तरह लेमडा का वैल्यू यहाँ दिया था। मैंने कहने का मतलब हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे ये हमारा क्या था, लेमडा पर यूनिट लेंथ था, उसी तरह ये भी हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। उन्होंने बोला है कि ये पॉइंट जो है वो मेरा x इजिकल टू 0 है, यानी ये हमारा x इजिकल टू 0 है, इसके हिसाब से वो वैरी करेगा। ठीक, फिर उन्हें बोला कि फाइंड द मास ऑफ द रड, रड का मास कितना होगा वो चीज हमें पता लगना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, अगर ये रड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या कर रहा है, यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे और ज्यादा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, यानी क्या हो गया, ज्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी L/2 से कोई ज्यादा पे होगा। अब कितना होगा हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद से फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हमें इधर उधर से नहीं चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले हमको मास को सॉल्व करना है ना। इसका लेंथ अगर मैं बोलूं वो हमारा कितना L लेंथ। तो अब मैं बोलूंगा कि मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब ये होता है कि हमको पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, dm/dl, है ना, dm/dx, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, छोटा सा मास डिवाइडेड बाय छोटा सा लेंथ। अब ये क्यों हो गया ऐसे, इसका मतलब क्या है, पहले इसका देखिए। हम लोग क्या करते हैं, एक इसी रड को ड्रॉ करते हैं, है ना। इसको क्या करें, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो कुछ हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज है ना, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी x डिस्टेंस पे गए, है ना, किसी भी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं। x पे जाके छोटा सा dx होगा, ये चीज हमारे पास है, x पे जाके छोटा सा dx है। अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इसका मास निकालना है। तो हमको पता है x पे जाके छोटा सा dx करेंगे, तो इसके अंदर जो dm मास होगा वो क्या होगा, तो dm मास इज इक्वल टू, अगर मैंने लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, dm मास डिवाइडेड बाय dx लेंथ, है ना, dm मास डिवाइडेड बाय dx लेंथ। तो dm मास अगर हम लोग बोले तो वो हमारे पास कितना होगा, लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx, ये हमारा हो गया dm मास। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि dm मास हमको लिखना है, लेमडा का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, ये है हमारा लेमडा का वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे तो ये हमारा कितना है, m0, है ना, m0 x का पावर n, x का पावर 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा L²। ये चीज हमें पता चल गया। इंटू हमारे पास क्या होगा, इंटू dx, क्योंकि सिर्फ लेमडा का वैल्यू रखा है, इंटू dx। अब हमें क्या करना, अगर हमको टोटल निकालना होगा तो हमें क्या करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dm को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, m0 बाहर, L² बाहर, x² इंटू dx। कहां से कहां तक करना है, तो 0 से लेके L लेंथ तक करना है, 0 से लेके L लेंथ, क्यों, मास हमारा क्या है, 0 से लेके L लेंथ तक है। तो यहां से अगर हम लोग dm मास निकालना चाहें तो m को अगर सबको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, m हो जाएगा, यानी dm अगर इंटीग्रेट करेंगे तो m हो जाएगा। ये हमारे पास है m0 डिवाइडेड बाय कितना होगा, L², है ना। अब यहाँ से देखिए कि x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर होगा तो एक बढ़ जाएगा, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L लेंथ तक। तो ये यहाँ से लेके m, ये क्या होगा, यहाँ से देखेंगे m0 डिवाइडेड बाय L² 1/3। अब यहाँ को L का पावर क्यूब, तो यहाँ से हम लोग काट लेंगे तो वो कितना होगा, m0 L/3। तो यहाँ से लिखेंगे जो मास होता है वो कितना, m0 L/3 के बराबर होगा। तो हमारे पास मास निकल गया, मास ऑफ द रड, ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ द रड। अगला हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है वो चीज हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट 2, है ना, सॉल्व करेंगे कितना, सेकेंड क्वेश्चन को।
सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा उस चीज को देखिए। तो हमारे पास क्या है कि कुछ ये हमारा एक रॉड है ना, ये हमारा एक रॉड है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए, किसी भी एक डिस्टेंस पे गए और छोटा सा dx के लेंथ को कंसीडर करते हैं, x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से हमको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास हमें कैसे निकालना है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो होता है कि RCM इज इक्वल टू dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dm, ये हमारा फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, है ना। यानी कहने का मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यही हमारे पास हो गया। अब हमें पता है क्या कि हमें dm मास चाहिए किसी भी एक डिस्टेंस पे। तो यहां से अगर मैं बोलूं इसके पास कितना है dm मास, तो dm मास का अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हमें इसे मिटाना पड़ेगा या फिर आगे देखते हैं। तो dm मास, अब देखिए जो dm मास है, dm मास हमने निकाल रखा है, दिस इज ए dm मास। तो जो अगर हम लोग dm मास निकाल लें तो इसी को यहाँ से पैच कर देते हैं, है ना। चेप दो, यहाँ होगा dx, ये हमारा कितना होगा dx। अब यहाँ पे ये होगा dx इंटू क्या होगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, है ना, इंटीग्रेशन। अब जो डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास dm मास, तो खाली dm मास करेंगे तो m नॉट एक्स के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, है ना, ये होगा हमारा dm मास इंटू dx इंटू dx। अब यहां से देखिएगा इंटीग्रेशन हमको लगाना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लगाए, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l लेंथ तक, यानी सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए। मास कहां से कहां तक वारी कर रहा है, तो मास हमारा x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l लेंथ तक मास वारी कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l लेंथ तक हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे हम वहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक चीज देखेगा एम नॉट एल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा कट गया। तो यहां से देखेंगे ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, तो कितना होगा एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का क्यूब इंटू dx डिवाइडेड बाई, है ना, ये हमारे पास कितना है, हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, तो हमको इंटीग्रेट करना 0 से l लेंथ तक, तो 0 से लेके l लेंथ तक करेंगे, 0 से लेके l लेंथ तक कर देंगे। अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, अब देखो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। हमको पता है कि जो पावर होता है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो इसका x का पावर जो होता है वो कितना है 3 है, तो नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 4। कहां से कहां तक लगेगा, तो 0 से लेके l लेंथ तक हमको पावर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो पावर हमारा कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्यूब यहाँ कहां से कहां तक 0 से l लेंथ तक। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा, हमें अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना आएगा। सबसे पहली बात है ये हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा चला गया ऊपर, और ये हमारा क्या है नीचे, यानी इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ये ऊपर और ये नीचे। अब ऊपर कितना है 4 है और नीचे कितना है 3 है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा x 3x बाई 4, यानी कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो कितना 3 बाई, यहाँ से बोलेंगे 3/4l, 3/4l। क्यों, यहां से देखिए ये क्या करेंगे इसके ऊपर रखेंगे तो l का वैल्यू कितना होगा x का l का पावर 4, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 4 इसका होगा, अगर l का वैल्यू l का पावर कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये कहाँ होगा नीचे, ये कहाँ ऊपर, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये वाला ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, x का ये का पावर 4 है, ये कितना है 3 है, तो 3l/4, ये हमारे पास ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो अब यहाँ से देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो कितने डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो हमारा है वो यहाँ से, यानी इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो वो हमारा है कुछ 3l/4, यानी ये हमारा है सेंटर ऑफ मास COM, यानी यहाँ पे हम लोग का है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो है 3l/4। अब हमें क्या निकालना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा सब्जेक्टिव है कि हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो चीज हमें बताना है। उस चीज को कैसे बताएंगे उस चीज को देखिए, हम लोग यहाँ से इसको मिटाते हैं। तो पहले बात है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट है सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास रड है ना, ये हमारा एक रड है, ये हमारा क्या है x = 0, यानी कहने का मतलब कि जो मास वेरी कर रहा है वो कहां से कहां कर रहा है, मास जो वेरी कर रहा है ये है मास का वेरी करने का, x = 0 से x = l लेंथ तक वेरी कर रहा है, x = 0 से x = l लेंथ तक वो वेरी कर रहा है, ठीक।
अब यहाँ से देखिएगा जो सेंटर ऑफ मास है हमारा वो कितना दूर पे है, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली है वो हमारे पास है वो है 3L/4 डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट वो मूव करेगा, इसके अबाउट वो क्या करेगा, गन 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 मूव करेगा। हमें क्या करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या है कि छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो, बड़े मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए, क्या किए, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं। तो x पे जाके छोटा सा एक dx को कंसीडर कर लेते हैं, x पे गए छोटा सा dx को कंसीडर कर लें, तो ये हमारा है छोटा सा dx, है ना। तो अब हमें बताएंगे अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, यानी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, इसका छोटा सा dm मास, है ना, इसका छोटा सा dm मास और इनटू इसका पोजीशन, वही होता है यानी मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चीज है। अब हमारे पास dm मास, तो dm मास अगर देखें तो हमारे पास जो होगा वो dm मास वो ये है, ये हमारा है dm मास। अब इस dm मास को जब लगाएंगे ना, तो सबसे पहले उसका ध्यान दीजिए हम लोग कैसे लगाते हैं। तो अगर हम लोग dm मास अगर लगाना चाहें तो ये चीज देखिए, इसका अगर हम बात करें या फिर इसको छोड़िए, dm मास का मतलब क्या हो गया, इसका dm मास का अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना होता है, तो हम लेमडा जो होता है वो क्या होगा, dm/dx, यही हमारे पास है। तो dm हमारा कितना, लेमडा इंटू dx, ये हमारे पास है dm। अब जब हम इसका वैल्यू रखेंगे ना, तो देखिए हम लोग कैसे रखेंगे dm। अब हमको ले लेमडा, लेमडा हमारे लिए ये चीज दे रखा है, तो हम लिखेंगे m0 डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर, ये चीज है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे ना, तो अब हमारा देखिए x हमारा इस जगह से है, यानी ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा पोजीशन हमें किस जगह से दिया है, पोजीशन हमें इस जगह से दिया है, तो यहां से हमें क्या दिया है, इसका पोजीशन दिया है, यानी इस जगह से इसका वेरिएशन दिया है। लेकिन हम जो वेरिएशन मान रहे हैं वो यहां से मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो dm मास है ना, ये जो dm मास है वो यहां से के रिस्पेक्ट में ही मेजर किया जाएगा, क्योंकि जो आप लेमडा रखते हो, लेमडा हमें यहां से नहीं दिया है, लेमडा हमें यहां से दिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप लेमडा को वैल्यू रखो, यानी इसका वैल्यू रखोगे आप, लेमडा का वैल्यू हमें कहां दे रखा है, यहाँ पे, तो x जब रखोगे ना, x का पोजीशन हमें इसका जो dm मास का लिखना है वो कहाँ लिखेंगे, ये वाला लेंथ चाहिए। तो ये वाला लेंथ कितना है, ये 3l/4 और ये हमारा x। इसका मतलब है कि 3l/4 प्लस में क्या होगा हमारा x का स्क्वायर, है ना, x का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया dm मास इंटू dx। तो यहां से देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, dm मास। तो dm मास हमेशा याद रखिएगा कि जो पोजीशन होता है ना, हम यहां से नहीं लेंगे, पोजीशन हम यहां से लेंगे, इस dm मास का पोजीशन हम यहां से लेंगे। अब ये जो है 3l/4 कांस्टेंट है और ये चीज यहां से वेरी कर रहा है, यानी x का जो वेरिएशन है, x का वेरिएशन नहीं लेंगे, बेसिकली y का वेरिएशन ले लो। क्यों, क्योंकि x का वेरिएशन तो हम यहां से लिए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, dy का वेरिएशन हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करें, dy का वेरिएशन ले लो ताकि दिक्कत ना हो। तो ये कुछ हमारा ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, y पे जाके छोटा सा dy। तो ऐसे हमको याद रखना है, ऐसा नहीं कि मैंने जल्दीबाजी में इसको गलत कर दें। तो हमेशा याद रखिएगा कि x जो है वो क्या हो रहा है, ये हमारा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है वो यहां से वेरी नहीं कर रहा है, ये वेरिएबल यहां से वेरी कर रहा है। तो यहां से हम लोग देखना चाहें कि dm मास अगर हम लोग देखें तो m0 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गया। तो यहां से हम लोग देखें, उसके बाद से क्या है, ये हमारे पास है यहां से लिखेंगे dm, ये है dm, हम लोग यहां से लिखेंगे m0 बाई ls 3l/4 प्लस में कितना होगा y का होल स्क्वायर, है ना, इंटू dy। ये हमारे पास क्या है, dm लिख लिया। अब हमारे क्या होगा, y का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि हम लोग जो बाहर निकलने वाला चीज है m0 बाई l स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 3l/4 प्लस में y का पावर 2 इंटू y स्क्वायर इंटू dy। अब यहां से देखिएगा कहां से कहां तक लगाना है हमको, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन जब लगाए तो हमेशा केयरफुल रहिए। इंटीग्रेशन आपको यहां से लेके यहां से स्टार्टिंग है, दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, यानी y इज इक्वल टू अपने 0 यहां माना है। इसका मतलब कि इससे पीछे जो भी मास है वो क्या होगा, माइनस का, इसके पीछे जो भी हो वो क्या होगा, प्लस का। इसका मतलब है कि जो वेरिएशन हो रहा है माइनस में 3l/4, यानी इसका पोजीशन, इन सारे मास का जो पोजीशन है वो माइनस में 3l/4 है, और इसका पोजीशन जो है वो हमारा कितना है, अगर ये 3l/4 है तो कहां तक जाएगा, तो प्लस में l/4 के
बराबर जाएगा। तो यहाँ से लेके माइनस में 3l/4 से प्लस में 3l/4, तो ये हमारा है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिएगा इस इंटीग्रेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट, है ना। अभी हम इसको छोड़ कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा। क्यों लेंदी होगा? क्योंकि देखिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप क्लास 12 में जाओगे ना, जो भी IIT JEE की तैयारी करता है, पहली बात की नीट वाले की जरूरत नहीं है, नीट वाले में इतना टफ पूछता ही नहीं है ना। अगर आप मान लो जेई में हो, अगर जेई में हो तो नो डाउट जब आप क्लास 12 में जाओगे ना, तो ये सबसे हलवा रहेगा। हलवा समझते हो ना, हलवा, ये सबसे हलवा इंटीग्रेशन आपके लिए रहेगा, इसलिए इसे डरना नहीं है। मैंने आपके पास रिजल्ट ला के रख दिया, जब भी रिवाइज करिए समझिए कि ये पैटर्न है, दिस इज ए फिक्स पैटर्न जो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करता है, सॉल्व करता है। अब हम लोग क्या लेते हैं, आगे वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। जो अगला ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या है, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कौन, होलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है होलो सिलेंडर का। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर सबसे पहले क्या करते हैं, होलो सिलेंडर को कंसीडर करते हैं। ये हमारा कुछ होलो सिलेंडर है, ये हमारा ऐसे, ये हमारा हो गया ऐसे। ये हमारा हो गया ऐसे होलो सिलेंडर, ये हमारा हो गया ऐसे। तो अब यहां से देखिएगा कि इसका जो मास है ना, मास है m, लेंथ है l, नहीं मास है m, रेडियस है r, इसका जो ये हमारा है रेडियस। अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी r डिस्टेंस पे गए, एक ऐसे गए है ना, ऐसे गए r पे गए, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे समझो किसी भी y डिस्टेंस पे आ गए है ना, और y डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा इसको कंसीडर कर लिया, छोटा सा एक रिंग को कंसीडर कर लिया, कुछ ऐसे रिंग को कंसीडर कर लिया। अब जैसे इस रिंग को कंसीडर करते हैं तो हम सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। यानी करने का मतलब कि y पे आए है ना, अगर y पे आ गए हम, तो y पे आके मान लेते हैं कहता है छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, dm मास होगा। क्या है, dm मास होगा। अब यहाँ पे चीज देखिए कि अब यहाँ का dm मास है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उस चीज को हम बता रहे हैं कि y पे जाके छोटा, जैसे इसको किया, इसको ऐसा करने की ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, उस चीज को देखिए। उसको इसलिए जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये सपोज मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर अगर देखें तो रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग अगर हम लोग रखते हैं तो वो क्या बनता है, सिलेंडर बन जाता है। नहीं समझे, मैं बोलूंगा एक रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, अगर मैं बोलूंगा पूरा रिंग हो जाएगा, तो बेसिकली रिंग के ऊपर रिंग रखने से क्या होता है कि वो जो मैंने कहा एक रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग, तो पूरा अगर हम लोग रिंग रख देंगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा हमारा वो क्या होता है कि एक सिलेंडर बन जाता है। तो अब मैं बोलूंगा कि रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग अगर रखते हैं तो सिलेंडर बनता है। इसका मतलब है कि सारे रिंग को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बन जाएगा। तो सारे रिंग क्या हो जाएगा, डीएम मास, डीएम मास, डीएम मास, डीएम मास। यानी करने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी जनरल डिस्टेंस पे आके वाई पे आके एक छोटा सा रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, लेट से सपोज मान लीजिए हमारा क्या है, डीएम रिंग, तो अब हम ये बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मास क्या होगा, डीएम मास, और इसका पोजीशन कितना आर स्क्वायर होगा। क्यों, ये हमारा है इसके आर डिस्टेंस पे, हर एक मास जो है वो डीएम मास कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालना चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, आर, बच क्या जाएगा डीएम। हमको पता है छोटा छोटा डीएम को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो से लेके कैपिटल एम जोड़ देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी बनना रहेगा कि एक रिंग का निकालो उसको ऐड कर दो, फिर दूसरे रिंग का निकालो उसको ऐड कर दो, तो टोटल मास कितना एम, और सारा का सारा कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या, हैशटैग, यानी करने का मतलब कि रिंग को देखो या फिर आप उसके रिंग को देखो या होलो सिलेंडर का देखो, दोनों का बात एक ही है, क्योंकि होलो सिलेंडर रिंग से ही बनता है। अब मैं बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन,
सॉलिड सिलेंडर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा हमारा क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उस चीज को देखिए। तो अब ये हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक। तो ये कुछ हमारा ऐसे, दिस इज ए सॉलिड, मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं ऐसे, ये हमारा ऐसे, तो ये हमारा हो गया सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि सॉलिड सिलेंडर हमको निकालना है, तो हमें पता है कि सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे है। तो सॉलिड सिलेंडर बनता है एक के ऊपर डिस्क, फिर डिस्क, फिर डिस्क, फिर डिस्क। तो पूरा डिस्क अगर हम लोग निकाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर बनता है। यानी कहने को तो एक डिस्क रखे, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो पूरा जब डिस्क रखते हैं तो क्या बनता है, एक प्रकार का सॉलिड सिलेंडर बनता है। इसका मतलब यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये हो गया डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो छोटा सा क्या होगा, अगर मैं बोलूंगी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें, या फिर समझ जाए किसी भी वाई डिस्टेंस पे आके छोटा सा एक डिस्क को कंसीडर कर दो, है ना। वाई पे अगर जाके देखेंगे, छोटा सा डिस्क को कंसीडर कर लेंगे, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा आएगा वो क्या होगा, छोटा सा, है ना। छोटा सा अगर मैं बात करूं, या फिर ऐसे समझो कि छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो डिस्क का, वो हमारे पास क्या होगा, डीएम मास, है ना, r²/2। ये होता है डीएम मास r²/2, ये हमारे पास हो गया छोटा सा मास। अब यहां से देखिएगा कि अगर हम लोग बोले तो इसका पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, r²/2। r²/2 तो हमारा कॉमन है, वो बाहर निकल है क्योंकि कांस्टेंट है। डीएम 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 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। अब यहां से याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, एक डिस्क, फिर दूसरा डिस्क, फिर तीसरा डिस्क, फिर चौथा डिस्क, यानी सारे डिस्क को जोड़ देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरे सिलेंडर को रिप्लेस कर सकते हैं एक डिस्क से, जिसका मास क्या होगा, m, जिसका रेडियस होगा r, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। कैसा क्वेश्चन होता है उस चीज को देखिए। एक बार किसी एग्जाम में वो पूछा हुआ था, है ना, क्या पूछा है उस चीज को देखिए। यानी किसी एग्जाम में वो पूछा है, क्या पूछा है उस चीज को देखिए। उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस है ना, ये हमारा एक्सिस है, सिंपल सा। अगर ये हमारा एक्सिस है, उन्होंने बोला कि सपोज मान लेते हैं ऐसा हमारा कोई शेप दे रखा है, ऐसा कोई हमारे पास शेप दे रखा है जो कि कुछ लाइक दैट, है ना, कुछ ऐसे। दिस इज ए शेप, ऐसे हमें क्या दे रखा है, शेप दे रखा है, ऐसे हमें शेप दे रखा है ना। उन्होंने बोला है कि मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, और इसका मास क्या है, m है। तो रेडियस है r, मास है m। तो उन्होंने पूछा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है कुछ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this object, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चीज निकाले। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है। इसको तरीका यही है कि आपको क्या करना है, इसके करने का तरीका क्या है, इसका करने का तरीका ये है कि मान लेते हैं कि ये कुछ हमारा लाइक दैट, कुछ इस टाइप का, है ना। तो मैं बोलूंगा इसका मास क्या है, m, मास है m, है ना। मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब हम लोग इसी का एक आइडेंटिकल हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, कुछ इस टाइप का। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m और जिसका रेडियस क्या है r। मास है m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो अब हमको पता है कि इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रकार का सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। तो हमको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, है ना, mr²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि सॉलिड सिलेंडर का जो होगा वो होगा mr²/2। तो यहां से देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये I, तो दोनों मिला के 2I हो गया। अरे इसका मोमेंट ऑफ, इस पूरे सिलेंडर का mr²/2 होता है। तो पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका I, इसका कितना होगा 2I। अब उसके बाद से क्या होगा 2m, यानी टोटल मास कितना है,
टोटल मास है 2m, ये m ये m, तो कितना होगा 2m, है ना। कि r का स्क्वायर तो सबका करेंगे तो इसका रेडियस कितना है r है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा 2, इसका मतलब यहाँ से काट देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा mr²/2, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr/2, तो दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr/2। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग लेंगे सॉलिड सिलेंडर का, है ना, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से देखिएगा आपको हम ये चीज बता रहे हैं कि जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका रिजल्ट। तो मैं जो भी बनाने वाला हूं या जो भी डेरिवेशन करने वाला है उसके रिजल्ट को आपको फोकस करना है, ये नहीं देखना है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है किस तरह बना, वो एकदम नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है उसका रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट, जस्ट रिमेंबर योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को याद रखिए, रिजल्ट को देखिए, उसके बाद से अपने आप ही काम बन जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए, तो हमें लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड या होलो स्फीयर, है ना, उसको क्या करना है उस चीज को देखिए, जस्ट रिजल्ट हमको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है ना, रिजल्ट याद रखना है, उसको अपने हिसाब से देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले होलो स्फीयर लेना है ना, तो हम सबसे पहले लेंगे होलो स्फीयर, होलो स्फीयर हम लोग लेंगे होलो स्फीयर, है ना, जो ये हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना, होलो स्फीयर यूनिफॉर्म। अब इसको कैसे सोचेंगे, सबसे पहली बात है कि हम क्या करेंगे, एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर को कंसीडर करेंगे, उसके बाद से उसको डेरिवेशन कर देंगे। तो एक स्फीयर हमारे पास क्या है कि सपोज मान लेते हैं हम एक होलो स्फीयर को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, होलो स्फीयर है ना, ये हमारा होलो स्फीयर है। तो अगर मैं बोलूंगा ये हमारा एक होलो स्फीयर है, तो हम बोलूंगा कि इसका मास क्या है, m मास है और रेडियस क्या है, r है ना, इसका मास है m, रेडियस है r। तो मैं बोलूंगा एक स्फीयर कंसीडर किया जिसका मास है m, रेडियस है r। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको करने का तरीका देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे हो गया, हम लोग क्या करते हैं किसी भी थीटा पे जाके ना, लेट से सपोज मान लेते हैं हम लोग किसी एक थीटा पे गए, है ना, किसी भी एक थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा को कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे, तो हम लोग क्या करें किसी भी थीटा पे गए ऐसे एक छोटा सा डी थीटा को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर करते हैं, थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा कुछ लाइक दैट इस तरह से, तो ये हमारा हो गया कुछ ये, और ये हमारा हो गया ये। तो मैं क्या किया, मैंने गया थीटा पे गया, छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लिया, तो कुछ ऐसे, है ना, थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा को कंसीडर कर लिया, है ना। तो यहां से लिखेंगे थीटा पे जाके छोटा सा डी थीटा कंसीडर करते हैं। तो अब ये चीज देखिएगा, जो हम डी थीटा को कंसीडर करते हैं तो ये एक प्रकार का रिंग बन गया, नहीं समझे, मोटा सा रिंग बन गया। इसको कैसे सोचेंगे, तो इसको पहले बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का मतलब ये हो गया कुछ ऐसे, इसका थोड़ा सा डायग्राम हम बड़ा बनाएंगे ताकि हमें इसको डेरिवेशन करने में दिक्कत ना आए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं ये चीज बोलता हूँ कि सपोज मान ले यहाँ पे क्या, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, और जो सेकेंड वाला होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज देखिएगा आप कि ये हमारा क्या है थीटा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कितना है डी थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा थीटा और ये होगा डी थीटा। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि यहाँ से देखेंगे होलो है का मतलब क्या होगा, ये हमारे कुछ एक प्रकार सा रिंग बन गया, ऐसे पूरा गोल सा रिंग। तो पूरा गोल सा अगर रिंग बन गया है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यानी करने का मतलब इसके ऊपर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि डी आई जो रिंग होगा हमारे पास कितना होगा, इसका मास कितना है, लेट से सपोज मान लेते हैं इसका मास क्या है, डीएम मास है। तो डीएम मास है ना, डीएम मास, अब हमें क्या करना है, डीएम मास इंटू आर स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर होता है। मैं बोलूंगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा एम। अब आर का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब हो गया कुछ लाइक दैट, ये हमारा हो गया आर का स्क्वायर। तो डीएम इंटू आर का स्क्वायर, डीएम इंटू आर का इंटू आर, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि डीएम मास लाएंगे, उसके बाद से इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डीएम निकालते कैसे उसी को देखिए। हमें पता है कि टोटल मास क्या है एम, इसका टोटल मास क्या है एम, कितने एरिया में ये बिखरा हुआ है, तो इसका पूरा एरिया में बिखरा हुआ कितना होगा, 4r स्क्वायर में। इसका मतलब ये है कि 4 पाई r स्क्वायर में बिखरा हुआ है
है ना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, डीएम बाय डीए एरिया, छोटा सा एरिया इसका एरिया। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एरिया वो अगर हम निकालना चाहिए वहां पर क्या है, प्रकार सा रिंग, यानी कहने का मतलब है कुछ इस टाइप का। तो ये हमारे पास कितना होगा, तो अगर मैं बोलूंगा कि इसको अगर मान लेते वो हमारे पास कुछ गोल सा है, तो इसको क्या करें, पट्टी को खोल देंगे। तो जैसे पट्टी को खोलेंगे तो जब ये गोल सा था यानी पेरीफेरल कितना होगा 2 पाई आर इंटू हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा इंटू ये वाला हाइट, ये कितना होगा मान लेते हैं कितना आ गया, dx मान लेते हैं कुछ, है ना, तो मान लेते हैं dx। यानी अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब ये है कि 2 पाई आर इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें तो हमें तो dm चाहिए, अगर हमको dm चाहिए तो मास, तो यहां से पाई खत्म कर दो, है ना, तो ऊपर कितना हो गया हमारा m मास हो गया, ये हो गया m मास। तो अगर मैं बोलूंगा सबसे पहले का इसको यहां लेके चल जाओ, तो 2r इंटू dm, 2r इंटू मैं बोलूंगा क्या है 2r इंटू dx, ये ऊपर चला गया, है ना, नीचे हमारे पास क्या हो गया, एक मिनट, हमको dm चाहिए तो m डिवाइडेड बाय कितना होगा 4r स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, इसको हम लोग इधर लेके चल जाएंगे, तो कितना 2r इंटू dr इज इक्वल टू क्या होगा dm। तो यहां से लिखिएगा dm जो होगा हमारे पास कितना हो गया m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर इंटू 2r इंटू dr, दिस इज द dm मास। अब ये तो हमारा हो गया dm मास, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो dm मास का अगर हम लोग रिंग का इंटीग्रेशन अगर निकालना चाहें तो क्या होगा dm मास इंटू, अगर यहां से देखा जाए इसको यहां लिखे खींच के, तो dm इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिंग, तो इसका dm मास, तो dm मास हमारा होगा m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, है ना, इंटू 2r इंटू dr, है ना, ये हमारा हो गया मास। तो ये मास इंटू r का स्क्वायर, इंटू r का स्क्वायर। अब यहां से ये चीज देखेगा कि ये है हमारा कितना r, ये हमारा कितना है r, तो ये कितना होगा r कितना हो गया क्यूब हो गया, यहां से लिखेंगे m डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4r स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, है ना, तो हमारे पास क्या होगा 2, ये होगा 2 r, ये r कितना हो गया r का क्यूब इंटू dr। अब यहां से ये चीज देखिएगा 2m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर r क्यूब इंटू dr, तो है ना dr नहीं होगा इंटू dx होगा, ये हमारे पास कितना होगा dx हो गया, तो यहां से लगे लिखेंगे क्या है dx। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा, ये dx हो गया। अब इनके इसको कैसे करेंगे, ये r क्या है हमारा, ये r हमारा रेडियस का फंक्शन है ना, ये हमारा क्या है, इसका ये लेंथ है, इसको कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि ये हमारा जो r है ये वाला डिस्टेंस, इसको कैसे वेरिएशन करेंगे, तो हम लोग क्या करना है, इसको पूरा वेरिएशन करना है, यानी करने का मतलब ये पूरा लेंथ का हमको निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर हम लोग थीटा पे है ना तो इसका कंपोनेंट तोड़ दो। अब जैसे इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हम बात करेंगे तो इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वो हमारा कितना होगा, वो होगा r cos थीटा, यानी ये हमारा r रेडियस है, इसका कंपोनेंट r cos थीटा, और यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा r sin थीटा। इसका मतलब है कि r cos थीटा किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। इसका मतलब है कि इस r को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि इस r cos थीटा से। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, di जो रिंग होगा इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसको जैसे रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा क्या होगा 2m, है ना, 4r स्क्वायर, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, r cos थीटा से, तो r cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ये हमारे को क्या q। अब dx है, अब dx को भी हमें रिप्लेस करना है पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये है थीटा का फंक्शन, ये है dx का फंक्शन। उसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर छोटा सा थीटा है तो छोटा सा आर्क होगा और डिवाइडेड बाय रेडियस, ये जो छोटा सा आर्क होता है वो यही है, यानी डी थीटा में छोटा सा dx होगा, डी थीटा में छोटा सा dx होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है, ये हमारे कुछ ऐसे है, ये हमारा कितना है डी थीटा है कि नहीं है, तो ये हमारे पास कितना होगा dx होगा ना, तो हम बोलेंगे ये डी थीटा ये कितना है dx। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं कि dx को अगर हम बोले तो डी थीटा इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा dx। तो dx को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं डी थीटा इंटू आर से, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, तो ये कितना होगा डी थीटा इंटू आर से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, अगला पॉइंट ये हमारा, तो आर से एक आर तो यहाँ से कट गया। अब ये है कहना r का क्यूब है, तो r का क्यूब है तो यहां से एक को काट देंगे तो ये और पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या होगा m बाई 2, ये हो गया m डिवाइडेड बाई 2,
है ना। उसके बाद से यहाँ बोलेंगे ये आर कट गया, इसमें से आर कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा आर का स्क्वायर। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का क्यूब इंटू डी थीटा क्यूब। यहाँ से देखेंगे क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक चीजों को वेरी करेंगे, तो देखिए जब हम 0 से लेके 90 पे जाते हैं ना, तो 0 से लेके 90 जाते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला हाफ क्या होता है कवर हो जाता है, पर नीचे वाला शेष बच जाता है। इसका मतलब ये है कि 0 से π/2 तो अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्यों, सिर्फ ऊपर वाला ही होगा, हमको ऊपर वाला नीचे वाला दोनों लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ से लेंगे ना तो माइनस में कितना, यहाँ पे क्या होगा माइनस में, अगर मैं बोलूँ ये ऐसे, ये 0 है तो माइनस में π/2 से प्लस π/2, ये है 0, यहाँ से नीचे आओ माइनस में π/2 से प्लस π/2, तो मैं लिखूंगा क्या है कि माइनस में π/2 से प्लस में π/2, तो माइनस में π/2 से प्लस π/2 से अगर हम लोग बात करें तो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी इसको आफ्टर इंटीग्रेशन जो आता है हमारे रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा, होलो स्फीयर का जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा होगा 2mr²/3, है ना। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे 2mr²/3। तो होलो सिलेंडर का जो होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, 2mr²/3। दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। इस होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, 2mr²/3। वो कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब आप लोग जाओगे इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये आपके लिए सबसे हलवा होगा। अभी हम इसको नहीं सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, तो टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा था होलो स्फीयर, अब हम लोग क्या करते हैं सॉलिड स्फीयर का लेते हैं, सॉलिड स्फीयर को लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉलिड स्फीयर को हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्या होगा, सॉलिड, ये कहता है होलो स्फीयर है, और मैं लिखूंगा क्या है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर को अगर हम लोग बात करें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको पता है कि मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर, एक यूनिफॉर्म ले लेते हैं, है ना, याद रखिएगा यूनिफॉर्म, है ना। इसको कैसे लेते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक स्फीयर को ऐसे कंसीडर करते हैं, ये हमारा है इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करने का, इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, इसके अबाउट वो ऐसे, वो क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको करने का यही तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड स्फीयर है ना, तो इसको थोड़ा सा और इसको ऐसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा, सॉलिड सिलेंडर तो ये लिख दिए हैं, है ना, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होगा। हाँ, अब हम लोग क्या करें, उसी को देखें, ये हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी y डिस्टेंस पे गए, है ना, किसी भी y डिस्टेंस पे गए, छोटा सा y पे गए, है ना, किसी y डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dy को कंसीडर कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे, किसी y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, ये कुछ ऐसे, है ना, ये कुछ ऐसे, किसी भी y पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा हो गया dy। अब यहां से देखिएगा y पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, यानी कहने का मतलब ये हमारा कितना है, dy है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार से एक छोटा सा एलिमेंट हो गया, यानी अगर मैं बोलूंगा इसको बाहर निकाला जाए तो वो कुछ कैसे होगा, ऐसे होगा कि ये हमारे पास है कुछ ऐसा एलिमेंट, है ना, ये, यानी कहने का मतलब ये हमारे पास एक छोटा सा एक बड़ा सा डिस्क बन गया, है ना। मान लीजिए एक्सिस है और ये है हमारा डिस्क, जैसे हमारा क्या होता है डिस्क होता है ना, उसी तरह ये हमारा एक डिस्क, लेकिन ये हमारा एक डिस्क का एलिमेंट है, ये हमारा एक डिस्क का एलिमेंट है। अब यहां से एक चीज हमें देखिएगा कि अगर हमें पूरा स्फीयर को निकालना है, तो अगर छोटे से डिस्क को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे क्या हो गया, स्फीयर का मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, छोटे से स्फीयर को ऐड करना है। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए, हमें पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से, अगर मैं बात करूंगा, यहां से बात करेंगे कि छोटे से जो हमारा डिस्क होगा, छोटा सा डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसका छोटा सा मास होगा, इसके अंदर क्या होगा, छोटा सा मास। तो छोटा सा मास डिवाइडेड बाय
छोटा मास और इसका जो रेडियस है, मान लेते हैं हमारे पास कितना रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कुछ हमारे पास ये हो गया आर रेडियस है ना, हमारे पास आर रेडियस है। तो डीएम है ना रेडियस डिवाइडेड बाई 2 ए है ना, डीएम आर स्क्वायर बाई 2, डीएम आर स्क्वायर बाई 2 ये क्या था, डिस्क का होता है। अब हमें क्या करना है, इस डीएम का वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे तो उस चीज को देखिए। तो हमें पता है कि टोटल मास कितना है एम, ये पूरे स्फीयर का मास कितना है एम। अगर पूरे स्फीयर का मास है हमारा, पूरे स्फीयर का मास है एम, ठीक है, कितने दूर में इसको फैला हुआ है, तो मास है एम इन वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो वो हमारे पास कितना वॉल्यूम है, वो हमारा जो हो गया वो हमारा हो गया 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 है ना, 4 आर क्यू बाई डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा पास क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एम डिवाइडेड बाय 4 आर क्यू बाई 3, ये हमारे पास है वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें छोटा सा डीएम मास है ना, छोटा सा डीएम मास कितने वॉल्यूम में बैठा है, तो हम बोलेंगे डिस्क, डिस्क कितना होता है एरिया, तो डिस्क का एरिया जो होता है हमारा होता है पाई है ना आर स्क्वायर, यानी इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा सरफेस एरिया इंटू इसका थिकनेस, इंटू इसका थिकनेस हमारा कितना होता है, इसका जो थिकनेस होता है वो होता है हमारा डीएक्स का थिकनेस हो गया है ना, डीवाई का थिकनेस हो गया, सॉरी ये हमारा कितना हो गया, डीवाई का थिकनेस हो गया। अब यहाँ ये चीज देखिएगा कि डीएम पाई आर स्क्वायर डीवाई, अब हमें क्या करना है, इसका डीएम निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पाई से पाई काट देंगे, 3m बाई है ना 4r क्यूब है ना, 4r क्यूब। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना होगा आर स्क्वायर इंटू डीवाई, ये हमारे पास कितना होगा डीएम। तो डीएम का वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से डीएम का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो वो कितना होगा 3m डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4r क्यूब 1/2 नहीं 3m 4r क्यूब है ना, 3m 4r क्यूब, उसके बाद से कितना होगा r का स्क्वायर इंटू डीवाई है ना, 1/2 इंटू r का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है ना, छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो गया हमारा डिस्क हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे इसको सोल्व करने का तरीका यही है कि ये हमारे पास कितना होगा 3m, ये होगा 3m है ना, ये r कितना हो गया r का पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 8r क्यूब है ना इंटू डीवाई। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये है हमारा y का फंक्शन, ये हमारा है r का फंक्शन, यानी कहने का मतलब ये है हमारा हाइट, ये है हमारा r, तो दोनों में क्या है फर्क है, ये है हाइट का फंक्शन, ये है रेडियस का फंक्शन। हमें क्या करना है, इसका एक फंक्शन में लाके रखना है। कैसे लाएंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है कि यहां से अगर देखना चाहें ये हमारा है, तो ये हमारे पास क्या होता है रेडियस होता है, यानी किसी भी पॉइंट पे देखें सरफेस के किसी भी एक पॉइंट को अगर टच करोगे तो सब का सब क्या होता है रेडियस होता है। तो ये है y, ये है r, ये हमारा क्या हो गया r है ना, ये हमारा स्मॉल r जो हमने माना ये क्या कैपिटल r। तो अगर हमको स्मॉल r निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा रूट के अंदर कैपिटल R का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर है ना। अब इसी चीज को हम लोग लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग बोले तो 3m है 8r क्यूब है ना, r क्यूब के जगह पे इसको रखेंगे तो ये हमारा कितना होगा r स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये है 4 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर उसका स्क्वायर चढ़ जाएगा इंटू dy, ये हमारा हो गया dy। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा कि हम लोग यहाँ से सॉल्व कर 3m बाई 8r क्यूब, ये तो हमारा पास है बाहर निकल के कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग लगा देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इंटू डीवाई, कहां से कहां तक, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है वाई, वाई कहां से मैं बोलूंगा ये हमारा क्या जीरो से लेके आर पे जाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही उसको कवर कर पाएगा। मैं बोलूंगा 0 से r पे जाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ही कवर होगा, नीचे वाला कवर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे दोनों को कवर करना है, तो मैं बोलूंगा 0 से प्लस r पे जाओ और फिर 0 से माइनस r पे जाओ, तो प्लस r पे भी जाना है और माइनस r पे जाना है, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा क्या हो गया कि माइनस r से प्लस r पे हमको जाना है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी आफ्टर इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो वी गेट हम क्या पाएंगे उस चीज को देखिए। वी गेट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर विच इज इक्वल टू हमारा होगा वो होगा 2mr स्क्वायर बाई 5। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2mr स्क्वायर बाई 5। यहाँ m क्या है मास ऑफ द स्फीयर, r क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, 2/5 जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा वो है होलो कोन। अगर मैं बोलूंगा होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो मैं लिखूंगा क्या है कि हैशटैग में अगर बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ है ना होलो कोन, ये कितना होगा होलो कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात क्या है, मोमेंट ऑफ होलो कोन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो होलो कोन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो कैसे करेंगे, ये चीज हमारे पास आया है। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारे पास होता है कोन है ना, बर्थडे वाला कोन है ना। ये क्या होता है, बर्थडे वाला कोन, जो बर्थडे हम लोग बोलते हैं वही बर्थडे वाला कोन। तो यहां से हम लोग बोले तो ये हमारा है बर्थडे वाला कोन। तो ये कुछ ऐसे है ना, ऐसे। तो अब हम लोग ये चीज बोलेंगे कि उन्होंने ये चीज बोला है कि इसका जो लेंथ है ना, लेंथ वो हमारा दे रखा है एल है ना, और ये हमारा है रेडियस आर और इसका मास क्या है एम, ये हमें उन्होंने दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। वो कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एल लेंथ पे हम लोग आ गए है ना, छोटा सा एल लेंथ पे आए, यहाँ पे एल लेंथ पे आके एक छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि एल लेंथ पे आए और छोटा सा डीएल लेंथ को, एक मिनट यहाँ से आए ऐसे और यहाँ से आए ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एल लेंथ पे आए, एक छोटा सा रिंग, एक छोटा सा रिंग, यानी कहने का मतलब कि जैसे हम लोग एल लेंथ पे आके छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर करते हैं, एल लेंथ पे आए, एल लेंथ पे आके छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर करते हैं। एल लेंथ पे आए और छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर करते हैं। तो एल लेंथ पे आके छोटा सा डीएल लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। तो एल लेंथ पे आके छोटा सा डीएल लेंथ को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, छोटा सा डीएम मास होता है। एल लेंथ पे आके छोटा सा डीएम मास को कंसीडर करेंगे। अब हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि डी आई ऑफ द रिंग है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए तो रिंग ही बनेगा। तो डी आई रिंग, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास है ना, ये ऐसे 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 जा रहा, तो ये हमारे पास क्या था, इट इज ए लाइक ए रिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिंग हो जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा रिंग। अब रिंग को अगर हम लोग देखें तो इसका मास क्या है, एम है ना। मैं बोलूंगा कि ये हमारा है रिंग। तो अब मैं लूंगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम है ना, और इसका रेडियस यानी आर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर है ना। तो ये हमारा हो गया रेडियस का स्क्वायर, यानी डी रिंग का इसका मतलब डीएम इंटू आर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये छोटा सा है, हमें क्या करना है पूरा। अगर आपको पूरा चाहिए तो इसको पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे उस चीज को देखिए। तो हम लोग ये चीज देखेंगे टोटल मास हमारा कितना है, एम। तो टोटल मास है एम, कितने एरिया में बिखरा हुआ है, तो पाई आर एल है ना, पाई आर एल। ये टोटल मास है एम, पाई आर एल में बिखरा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, छोटा सा डीएक्स चाहिए है ना, यानी कहने का मतलब कि डीएम बाई डीएल है ना। तो बड़ा मास बड़े एरिया में, छोटा मास छोटे एरिया में से। तो डीएम मास एम बाई पाई एम पाई आर एल इंटू डीए। डीए का मतलब होता है कि इसका एरिया। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एरिया अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास 2 पाई आर एक है ना, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास, अगर मैं बोलूं इसका एरिया अगर बोलूं तो ये कुछ हमारे पास ऐसा है, ये कितना का 2 पाई आर है ना, पूरा इसका रेडियस और इसका क्या होगा, डीएल लेंथ, यही हमारे पास। तो 2 पाई आर इंटू डीएल लेंथ, ये हमारा हो गया इसका छोटा सा एरिया हो गया। तो यहां से हम लोग देखें 2 पाई आर हो गया इंटू छोटा सा डीएल लेंथ। तो इस एम को हम लोग यहाँ लाके रख देंगे। तो आई हमारा हो जाएगा रिंग, विच इज इक्वल टू डीएम का लिखेंगे एम डिवाइडेड बाई पाई है ना आर एल है ना, एम पाई आर एल है ना। तो ये हो गया इंटू 2 पाई आर इंटू डीएल, ये हो गया मास इंटू आर का स्क्वायर। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि सबसे पहले भाई पाई से पाई को काट दो, पाई से पाई को हम लोग काट दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m है ना आर इंटू एल। तो 2m आर इंटू एल, ये हमारे पास क्या बच जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे ये हमारा आर, ये हमारा आर, ये हमारा कितना होगा क्यूब इंटू डीएल। अब यहां से देखिएगा आर हमारा क्या है, रेडियस का फंक्शन, डीएल हमारा क्या है, लेंथ का फंक्शन। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, थीटा है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि यहां से लेके हमारे पास है थीटा। हमें क्या चाहिए
हमें आर और एल के बीच में क्या लेते हैं, आर और एल के बीच में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो ये है आर, ये है एल। तो अब यहां से देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, है ना, ये हमारे पास मान लेते हैं थीटा, ये थीटा, तो ये भी हमारे पास होगा थीटा, यानी इसी को हम लोग करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उसके सामने वाला, है ना, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का होता है 90 डिग्री के सामने होता है, यानी आर बाई एल, विच इज इक्वल टू, अगर ये बोलेंगे छोटा सा ट्रेंगल तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा सा ट्रेंगल, तो छोटा ट्रेंगल डिवाइडेड बाय बड़ा ट्रेंगल, ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रेंगल। तो छोटे ट्रेंगल इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू छोटे से ट्रेंगल में लिखेंगे तो वो आर बाई एल, फिर इसको बड़े से ट्रेंगल में लिखेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो आर और एल के बीच में रिलेशन देखें तो आर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एल बाय कैपिटल आर बाय कैपिटल एल इंटू एल। अब इसी चीज को हम लोग लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो जैसे हम इसको पुट करते हैं 2m है ना आर इंटू एल, है ना, इसको लिखेंगे आर का क्यूब, आर बाई एल इंटू का क्यूब इंटू डीएल। अब यहां से लिखेंगे 2m बाई आर इंटू एल, अब यहाँ लिखेंगे आर का क्या होगा, क्यूब होगा, सॉरी, क्यूब इंटू एल का क्यूब डिवाइडेड बाई एल का क्यूब हो जाएगा क्यूब इंटू डीएल। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बात देखिए, इसको एक आर से एक आर को हम लोग काट लेते हैं, तो 2m है ना आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब, है ना, एल क्यूब। अब हम लोग का इंटीग्रेशन होगा, है ना, 2m सॉरी 2m। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये कितना होगा, एल क्यूब इंटू डीएल। तो यहां लिखेंगे ये हमारा कितना, एल क्यूब इंटू डीएल। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लगाना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से लेके एल लेंथ तक लगाना है, 0 से लेके एल लेंथ तक इंटीग्रेशन हमको लगाना है। तो यहां से होगा 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल का पावर कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, कहां से, 0 से लेके एल लेंथ तक। तो अब हम लोग यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना होगा, 2m आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, एल क्यूब, है ना। यहां से देखेंगे तो अब यहां से ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे देखिए एल क्यूब और ये एल, जो कितना, एल का पावर 4, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखेंगे एल का पावर 4, है ना, तो यहाँ से देखेंगे एल का पावर 4, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ये कितना होगा, 1/4, है ना। पहले क्या एल का पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे एल का पावर 4 क्यूब, फिर माइनस देके एल 0 लिखेंगे तो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आएगा mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई, है ना, क्यों 4 से 4 कट गया, एल से 8 कट गया, तो नीचे क्या बचेगा, mr स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, बचेगा 2 बच गया। यहां से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना, mr स्क्वायर बाई 2 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। तो अब यहां से ये चीज देखिए कि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr बाई 2 हो गया। तो अब इसको डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं था। देखिए कैसे हम ये चीज बोलेंगे कि जो हमारा टोपी है ना, टोपी मान लेते हैं ये हमारे ऐसे टोपी है, अगर मैं इसको चिपका दूंगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्क। क्यों, क्योंकि जो सबसे ऊपर पॉइंट है ना वो कहां बन जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, उसके ऊपर, उसके ऊपर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसे बोले कि जैसे हमारे पास पूरा ऐसे टोपी है ना, ये टोपी है, इसको ऊपर से ऐसे चिपका दो, तो जैसे इसको चिपकाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्क। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। यानी कहने में था कि सॉलिड को अगर हम लोग चिपका देते हैं तो वो क्या बोलता है, डिस्क बन जाता है। लेकिन वो तभी होगा जब वो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नहीं बन जाएगा। तो डिस्क को क्या करना है, इसे चिपका देना। जैसे डिस्क को चिपकाएंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, तो डिस्क हमारे लिए बन जाता है, नहीं, कौन हमारे लिए डिस्क बन जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया। अगला पॉइंट अगर हम लोग इस पर डिस्कस करना चाहें तो क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा होलो कोन। अब हम लोग लेते हैं क्या, सॉलिड कोन, है ना। तो अगला पॉइंट हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, है ना, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसीडर करते हैं। तो एक सॉलिड कोन हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ऐसे एक सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कुछ ऐसे, है ना। सॉलिड कोन को हम लोग कंसीडर करेंगे, कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लो इसका लेंथ क्या है, r, रेडियस कितना है r, ये है रेडियस r, और इसका हाइट जो है वो हमारा कितना है, h हाइट है। हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखिए, किसी भी y डिस्टेंस पे आके, किसी भी y डिस्टेंस पे आए, ऐसे y डिस्टेंस पे आके ऐसे,
है ना, किसी भी y डिस्टेंस पे आके, है ना, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, छोटा सा y पे आके छोटा सा dy कंसीडर करते हैं, किसी भी y डिस्टेंस पे आके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, छोटा सा डिस्क बन जाएगा, यानी दिस इज ए डिस्क, छोटा सा डिस्क है। अगर हम ना ऊपर वाले को देखें ना नीचे वाले को देखें, तो सिर्फ इस डिस्क को देखें और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो कैसे होगा, तो मैं लिखूंगा क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द छोटा सा डिस्क होगा वो क्या होगा, इसका मास, इसमें का कितना होगा, dm मास होगा इनटू इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर नहीं बल्कि इसके रेडियस का स्क्वायर, यानी ऐसे है। तो अब मैं बोलूंगा ऐसे, तो ये का आर रेडियस का है, तो आर रेडियस का डिस्क क्या हो रहा है, घूमेगा, है ना, तो इसका बोलेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा mr स्क्वायर बाई 2, है ना, छोटा सा dm मास, यानी डिस्क का dm मास कितना है, m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, तो ये बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, डिस्क है। अब सबसे पहली बात है, यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको डीएम मास अगर ला के पुट करें, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो काम हो जाएगा। डीएम मास कैसे करेंगे, तो देखिए हमको पता है कि बड़ा मास डिवाइडेड बाय इसका बड़ा वॉल्यूम, छोटा मास डिवाइडेड बाय छोटा सा वॉल्यूम, यही होगा। अब बड़ा सा मास हमारा कितना है, बड़ा मास तो एम हमको दे रखा है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो किसी भी कोन का वॉल्यूम कितना होगा, कोन का वॉल्यूम होगा है कि सिलेंडर के 3rd टाइम होता है, यानी कहना क्या 1/3 इंटू 1/3। अब सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 नहीं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है। सिलेंडर के ये 3rd टाइम होता है, विच इज इक्वल टू डीएम मास जो हमको चाहिए। अब छोटा सा इसका वॉल्यूम अगर मैं बोलूं तो इसका कितना होता है, डिस्क का अगर मैं बात करूं, इसका वॉल्यूम अगर हम बात करें तो कितना होता है, उस चीज को देखिएगा। तो ये हमारे पास है डिस्क, तो इसका अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं बात करें तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये छोटा सा आर है, इसका रेडियस कितना आर है, यहाँ पे 0 रेडियस है, यहाँ पे कैपिटल आर है, उसके बीच में कुछ आर होगा, तो मैं लिखूंगा क्या पाई आर स्क्वायर। अब इसका थिकनेस कितना है, तो इसका थिकनेस है dy। अब यहाँ से हमें तो चाहिए ये, तो पाई से पाई काट लो, ये हमारा कितना चला जाएगा ऊपर, तो 3m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू अगर हम बात करें dm, है ना, dm, है ना, तो dm को अब ये इसको अगर यहाँ लेके चलेंगे तो ये हम कितना स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू क्या होगा dm। तो यहां से ये चीज देखिएगा 3m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर इंटू dm। अब इस चीज को हम लोग यहाँ लाके पुट करते हैं, तो di, है ना, डिस्क जो होगा ये dm मास को यहाँ पुट करेंगे तो 3m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच, है ना, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आर स्क्वायर इंटू dy, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास देखिएगा ये हमारे पास कितना होगा 1/2। अब आर स्क्वायर है हमारा, ये है आर स्क्वायर, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे डी डिस्क का डी आई डिस्क इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा 3m, है ना, आर स्क्वायर, ये होगा h, है ना, ये r, तो ये हमारे पास कितना होगा r³ इंटू dy। अब यहाँ पे देखिएगा ये है r का क्यूब, ये r का पावर कितना है, r का पावर है 4, ये हमारा r का पावर 4 है, तो ये r का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। r मतलब क्या होगा, ये इसका रेडियस फंक्शन, ये हमारा हाइट फंक्शन है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको कैसे इक्वेट करें, तो देखिए इसको कैसे हम लोग इक्वेट करते हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ये चीज बोलेंगे क्या कि इसके और इसके बीच में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, इसके और इसके बीच में हमको रिलेशन चाहिए, तो इसके और इसके बीच में अगर हमको रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, थीटा है, और है कि नहीं है थीटा। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, बेस, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, नहीं परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो मैं लिखूंगा क्या tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा r बाई y, विच इज इक्वल टू ये छोटा सा ट्रायंगल, अब हम लोग क्या बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों में देखेंगे, तो ये हमारा कितना होगा r डिवाइडेड बाई ये वाला कैपिटल H। तो यहाँ से देखिए हमको r का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा, तो यहाँ से अगर हम r निकालें तो r इज इक्वल टू हमारा पास कितना होगा r बाई h इंटू वाई, r इज इक्वल टू r बाई h इंटू वाई, दिस इज ए रेडियस r बाई h इंटू वाई, ये हमारे पास रेडियस। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो बात बन जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले मिटाते हैं, इसका वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पुट करेंगे और अपने आप ही निकल जाएगा। तो दिस इज यहाँ लेके आते हैं, तो ये हमारे पास कितना होगा 3m आर स्क्वायर h, है ना। उसके बाद से क्या होगा, यहां से देखें r के जगह पे क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को लाएंगे, तो ये हमारा कितना होगा r, है ना, r y h का
स्क्वायर 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 है, अरे यहाँ है, सॉरी वहाँ नहीं बल्कि यहाँ है, ये वाला हमारा है। तो ये हमारे को हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें, ये हमारा छोटा सा मोमेंट है, ये हमारा क्या है डिस्क का। तो यहाँ से देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमारा कितना होगा 3m डिवाइडेड बाय कितना होगा 2r²h, है ना। यहाँ से देखिए r का पावर 4, तो यानी इसका पावर हमको 4 करना है, तो r/h इंटू का पावर कितना हो गया 4 इंटू dy। अब यहां से ये चीज देखेगा, अब r का पावर यहाँ क्या है स्क्वायर है और ये कितना है 4 है, तो यहां से कट जाएगा, तो 3 बच गया, m बच गया, कोई दिक्कत। अब इसका पावर कितना होगा r का स्क्वायर होगा, क्यों 4 पावर में से 2 कट गया, तो कितना हो गया 2। नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास देखा ये हमारे पास है h का, और ये हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा, ये है h और ये h का पावर 4, तो कितना होगा 5 इंटू y का पावर 4 इंटू dy। अब इसको अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा 3m r² डिवाइडेड बाई h का पावर 5, है ना। ये हमारा हो गया h का पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y का पावर 4 इंटू dy। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 0 से लेके h तक, तो 0 से लेके h तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो 3m r² डिवाइडेड बाई h का पावर कितना हो गया 5। ये वाला 2 हमारे पास यहाँ छूट गया, सॉरी 1/2, यहाँ पे 1/2 है, तो नहीं यहाँ पे तो है mn/2, यहाँ पे लगता है हमको छोड़ते हैं, हाँ ठीक 3r का वैल्यू यहाँ पे करना, यहाँ पे 1/2 छूट गया था, है ना। यहाँ पे 1/2 छूट गया है, तो यहाँ पे भी 1/2 छूट गया है, तो यहाँ पे भी 1/2 छूट गया है, ठीक है। तो y का पावर कितना हो गया, तो y का पावर बोलेंगे, y का पावर कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी y का पावर अगर हम देखें y का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके h लेंथ तक। अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास कितना हो गया 3m r² बाई h का पावर 5 1/2, यहाँ 1/5। अब इसका करेंगे तो h का पावर कितना होगा 5, तो h का पावर हमारा हो गया 5। अब यहाँ से देखिएगा h का पावर 5 हमारे लिए कट गया, तो यहाँ से लिखेंगे क्या होगा 3, तो 3m, तो m ये r का स्क्वायर, तो r², ये हमारे पास कितना का 10। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं सॉलिड है स्फीयर का जो आने वाला है सॉलिड कोन का, वो हमारे पास कितना होता है 3m² बाई 10। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कोन का यानी सॉलिड कोन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर और बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए जय हिंद जय भारत।